जय राम जय जय राम जय जय विघ्नहरण हनुमान विघ्नहरण मंगलकरण गौरी पुत्र गणेश सकल कामना पूर्ण करहूँ ब्रह्मा विष्णु महेश धरणी गर्भ शंभुतम विद्युत कांति समप्रभा कुमारी शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणाम्यहं खदिरंगारकेनाथ कुर्याद रेखा समन्त्रयं वाम पादेन मन्त्राभ्यां भौमर्घ्यं निवेदयतु खं दौर्भाग्यनाशायं सुखं संतान हेतवे अर्घमया दत्तग्रहणः परमेश्वर श्रीमन्नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः आपदां हर्तां दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय श्री राम जय श्री राम। आइए हम लोग प्रतिदिन के भांति रामचरितमानस सुनते हैं। और अगर आप लोगों को प्रतिदिन रामचरितमानस सुनना है तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप लोग प्रतिदिन रामचरितमानस सुनिए। जय श्री राम। तो आइए हम लोग चलते हैं। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी नवै तरु शाखा नदी उमगी अम्बुधि कहु धाई संगम करहि तलाव तलाए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी। ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जहाँ ऐसी दशा जड़न कै बरनी को कैस कैस चेतन करनी। पशु पक्षी नव जल थल चारी भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा हो गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भूलकर काम के बस हो गए। कामदेव जी चले भगवान भोलेनाथ के समाधि को भस्म करने। आज यह हालत है कि जितने भी जड़ चेतन हैं सारे लोग काम का वश हो गए। आइए हम लोग आगे चलते हैं। मदन यंद व्याकुल सब लोका निशिदिन नहीं अवलोक को का। देव धनुज नर किन्नर व्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध हो गए और कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य धनु मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल सारे लोग काम के वश हो गए। इनके दशा न कह बखानी सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी ते पिकाम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा काम ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी सतापस पावर ही की को कहे। देख ही चराचर नारी मैं जे ब्रह्म मैं देखत रहे। अवला बिलो कहीं पुरुष मैं जगु पुरुष सब अवलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम। जब जोगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए तो पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते हैं वे सब स्त्री मैं देखने लगे। स्त्री मैं देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष देखने लगी और पुरुष उसी स्त्री में देखने लगे। दो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरि न काहू धीर सब के मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। किसी ने हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयऊ जो लगी काम शंभु पै गयऊ। शिव ही बिलो की संस के उमारू भयऊ जथा तिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसे तमाशा हुआ।
जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर से दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म जैसे श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुण से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर भयभीत हो गए। अब जो है ईश्वर की 6 ऐश्वर्य क्या क्या है वो हम लोग दर्शन करेंगे। क्या है? धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप, ये जो है ईश्वर के 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त है। ये है ऐश्वर्य। शिव जी को देखकर काम भयभीत हो गए। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरन उठानी मन रचसी उपाई। प्रकट सि तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम हुई है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन वापिका तड़ाग, वन उपवन वापिका तड़ागा, परम सुभग सब दशा विभागा। जह तह जनुम गत अनुरागा, देखी मुयऊ मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुयऊ मन मन बन सुभगता न पर कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे शरीरिन बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पीक सूक सर सरव करि गान नाचहि अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों की समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रशीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगे। सकल कला करी कोटि विधि, हारे उसे न समेत चली न चल समाधि शिवा को पे हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार के सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी के चल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। कामदेव चले भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ की समाधि तोड़ने, और इतना करने के बावजूद भी जब भगवान का समाधि नहीं टूटता है तो कामदेव क्रोधित हो गए। और आगे क्या करते हैं हम लोग कल दर्शन करेंगे। तो आइए हम लोग, जय श्री राम। कल हम लोग पुनः रामचरितमानस सुनेंगे।